गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर डेप्रीशिएशन टॉपिक प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन और सेल के लिए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करके समझाने का कोशिश करूँगा। ओके, ये देखिए 1 अप्रैल 15 को मशीन अकाउंट का बैलेंस है 5 लाख, अब प्रोविज़न है 116, ये मशीन का कॉस्ट हो गया। आइए इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 20% होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, याद रखिएगा डिमिनिशिंग बैलेंस। एक मशीन जो 1 अप्रैल 13 में परचेज किया गया था 1 लाख रुपया में, उसको 1 अक्टूबर 6 महीना बाद 60,000 में बेचा है। तो हमको इसका वर्किंग करना होगा, 1 लाख का मशीन को 60 में बेचा जाए तो क्या प्रॉफिट या लॉस होता है। रिक्वायरमेंट में देखिए मशीन अकाउंट बनाना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना है और साथ में देखिए डिस्पोजल। प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करने के लिए होता है, डिस्पोजल सेल रिकॉर्ड करने के लिए होता है। हो ठीक है, तो ये 3 अकाउंट बनाना है, मशीन, प्रोविज़न और डिस्पोजल। 1 ईयर का सम है, अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 16 क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे शुरू। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट मशीनरी अकाउंट, हम मशीनरी का बैलेंस दे देते हैं 1 अप्रैल 15 टू बैलेंस BD, इसका कॉस्ट था 5 लाख। दूसरा अकाउंट प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट देख रहे हो, इसका बैलेंस दे देते हैं 1 अप्रैल 15 बाई बैलेंस BD 116,000। तीसरा अकाउंट डिस्पोजल, जब सेल होगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, नीचे आपका वर्किंग हो जाएगा। वर्किंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक मशीन बेचा है, उसका कॉस्ट 1 लाख रुपया था 1 अप्रैल 13 को, तो लाते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। कॉस्ट 1 अप्रैल 13 1 लाख, डेप्रीशिएशन 20% साल भर का हो जाएगा 1 अप्रैल 14, डेप्रीशिएशन 20%, डिमिनिशिंग बैलेंस है 80 पे निकलेगा 64, आ गया 15। अब 15 में ही बेचना है, लेकिन अक्टूबर में, तो माइनस होगा डेप्रीशिएशन 20% 6 मंथ, 6,400, 57,600 सेल वैल्यू। इसको बेचा है 60,000 में, ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो जब कोई मशीन को बेचेगा तो प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन टॉपिक का अगर सम होता है तो एक चीज़ जरूर कैलकुलेट करते हैं, वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। ये एक डेप्रीशिएशन है, ये एक है, और एक ये है सेल वाला डेप्रीशिएशन 20,000, 16,000, 6,400, 42,400। क्लियर है। अब आइए इसका एंट्री आपको यूज करके दिखाते हैं। एक मशीन जो ओरिजिनल 1 लाख का था उसको सोल्ड आउट किया गया, तो यहाँ वो मशीन इस अकाउंट में था, यहाँ से उसको मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफ़र करेंगे। मशीनरी डिस्पोजल, जो मशीन बेच दिया जाता है उसका ओरिजिनल कॉस्ट मशीन अकाउंट से डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू 1 लाख। 1 नंबर काम, जो मशीन बेचा गया था वो 6 मंथ यूज हुआ था, तो उसका पहले 6 मंथ का डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करेंगे बाई डेप्रीशिएशन। 6 मंथ का डेप्रीशिएशन था 6,400,
और उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो इसके अंडर में है उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। वो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपका आया था 42,400, यहाँ लिख देते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। वो डिस्पोजल अकाउंट के बाई में चला जाएगा, बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 42,400। तो जो मशीन बेचा गया उसका कॉस्ट मशीन से ले आए डिस्पोजल में, उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन प्रोविजन से ले आए डिस्पोजल में। अब उसको हम लोग सेल कर देंगे बाय बैंक या कैश अकाउंट 60,000। इधर देखिए प्रॉफिट आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,400। ऐसे भी बैलेंस कीजिएगा तो 2,400 ही होगा। नया कोई मशीन परचेज नहीं किया है, अब हमको डिप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे डिप्रिसिएशन के लिए, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता तो इसमें से जो बेचा गया उसको माइनस करके कैलकुलेट कर लेते। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में अगर डिप्रिसिएशन निकलता है तो बुक वैल्यू रिड्यूस्ड वैल्यू पे निकलता है। तो ये 5 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है और ये उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आएगा। अब बुक वैल्यू का 20% डिप्रिसिएशन करेंगे। लेकिन एक मशीन बेचा भी गया है तो उस मशीन का भी बुक वैल्यू बाद देना चाहिए। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन फॉर 15-16, 5 लाख का मशीन था, उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 116 था। 5 लाख का मशीन देखिए डिप्रिसिएशन फॉर 15-16, 5 लाख का मशीन है, उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 116 है। इसको तो माइनस करना ही है। और जो मशीन बेचा गया है उसका बुक वैल्यू साल के शुरू में 1 अप्रैल 15, क्योंकि 15 का घटना है, उसका वैल्यू है 64, उसको भी बाद दे देंगे। उसके बाद 20% डिप्रिसिएशन होगा। दैट इज डिप्रिसिएशन 64,000। और ये डिप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा 31 मार्च 16 बाई डिप्रिसिएशन। करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन है 64। अब दोनों अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये आया 186,400, 1,44,000। ये आ जाएगा 31 मार्च 16 टू बैलेंस CD। अब मशीन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। मशीन आपका 5 लाख का है, यहाँ लेंगे 5 लाख, बैलेंस बचेगा 31 मार्च 16 बाई बैलेंस CD 4 लाख। ओके, तो ये हो गया अकाउंट। एक बार आप देख सकते हो मशीन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिख दिए और जो बेचा गया उसका कॉस्ट डिस्पोजल में ट्रांसफर CD। प्रोविजन अकाउंट में वो बाय बैलेंस BD लिख दिए, जो बेचा गया उसका 6 महीना का डिप्रिसिएशन लिखे, इसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर दिए। बचा हुआ मशीन जो यूज किया गया करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन लिखे CD। डिस्पोजल में कॉस्ट 2 में आया, प्रोविजन बाई में आया, सेल किए, प्रॉफिट लॉस क्लोज। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।